नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के शख्सियत के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मधुकर पारेख की। मधुकर पारेख ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है। भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध उपभोक्ता ब्रांड के साथ एक कंपनी का नेतृत्व किया है जो निरंतर नवाचार और स्मार्ट और यादगार विज्ञापन पर आधारित है। 1954 में दिवंगत बलवंत पारेख ने पीडीलाइट की स्थापना की तो सिंथेटिक गोंद बेचने का कोई आसान तरीका नहीं था। उद्योग जानवरों के पदार्थ या स्टार्च से बने प्राकृतिक गोंद का उपयोग करता था। सिंथेटिक चिपकाने वाले व्यापक रूप से ज्ञात नहीं थे और कुछ बढ़ाई प्राथमिक लक्ष्य समूह ने उत्पाद के बारे में सुना भी नहीं था। बलवंत के बेटे और पीडीलाइट इंडस्ट्री के वर्तमान अध्यक्ष मधुकर पारेख याद करते हैं कि उनके पिता ने विनिर्माण प्रक्रिया जैसे उच्च प्रवेश बाधाओं के कारण व्यवसाय में प्रवेश करना चुना, जिसे दोहराना मुश्किल था। अगले कुछ दशकों में बलवंत ने न केवल एक नई उत्पाद अवधारणा पेश की, बल्कि एक ब्रांड भी बनाया जो एक सफल औद्योगिक उत्पाद और पूरे भारत में एक घरेलू नाम बन गया। पीडीलाइट इंडस्ट्री का मूल वर्तमान 19,880 करोड़ रुपए है और इसके अंतर्गत 34 ब्रांड हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी की बिक्री दुगनी होकर 3,878 करोड़ रुपए हो गए और मुनाफा 59% बढ़कर 468 करोड़ रुपए हो गए। अकेले फेविकोल ने पिछले साल 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की। 2014 में पीडीलाइट ने आक्रामक मूल आय विस्तार का एक और दौर देखा। इसका मार्केट कैप 42 की कमाई गुणक पर बैठा है, जो कि एफएमसीजी लीडर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी की तुलना में अधिक है। ये उस कंपनी के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जिसकी कीमत 1993 में सूचीबद्ध होने के समय 60 करोड़ रुपए थी। लेकिन बलवंत की कहानी फेविकॉल से शुरू नहीं होती। वो कई वर्षों से रसायनों का व्यापार करता था और उसका व्यवसाय दक्षिण मुंबई में जैकब सर्कल के आसपास केंद्रित था। इस व्यवसाय को चलाने के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जिसके पास भारत के जर्मन रासायनिक दिग्गज होचस्ट के वितरण अधिकार थे। इस व्यवसाय को चलाने के दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके पास भारत में जर्मन रासायनिक दिग्गज होचस्ट के वितरण अधिकार थे। एक युवा और ऊर्जावान बलवंत को डिस्ट्रीब्यूटरशिप में शामिल होने के लिए राजी किया गया, जबकि उनके चाचा रासायनिक व्यापार व्यवसाय में रुके रहे। वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में सेकंड इन कमांड बन गए और विभिन्न उत्पादों को बेचा, अनुभव प्राप्त किया जो उनके पहले व्यवसाय की तुलना में कहीं अधिक विविध था। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब होचस्ट ने भारत में अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने का फैसला किया, जिसमें विक्रेता समाप्त हो गई, तो बलवंत ने 1954 में अपना खुद का उद्यम स्थापित किया जो आधुनिक पीडीलाइट में विकसित हुआ। उनके पहले 2 उत्पाद सिंथेटिक गोंद और पिगमेंट इमलेशन थे, जिनका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। मधुकर बताते हैं वे भारत में कपड़ा उद्योग के लिए तेजी के साल थे और इस क्षेत्र में उतरना सतर्क संगत लग रहा था, लेकिन ये क्षेत्र अपनी चुनौतियों के साथ आया। पिगमेंट इमलेशन का निर्माण कठिन था क्योंकि सामने की प्रक्रिया के लिए मशीनों के एक जटिल सेट की आवश्यकता होती थी।
इसलिए बलवंत ने आविष्कार किया और खुद ही गुथने की मशीन बनाई। बढ़ाई और लकड़ी का काम करने वालों के बीच सिंथेटिक गोंद बेचना एक चुनौती साबित हुआ और इसके लिए एक अलग तरह के इनोवेशन की जरूरत थी। उन्होंने अपने बेटे मधुकर को बाजार के दौरे पर भेजा और मशहूर किया कि बढ़ाई अपने बनाए डिजाइनों के बारे में ग्राहकों को समझाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब वो ग्राहक से मिलने जाते हैं तो वो अपने साथ डिजाइन किए गए फर्नीचर की तस्वीरों वाले कैटलॉग ले जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि बढ़ाई को कुछ अतिरिक्त चीजों से लुभाया जा सकता है। मधुकर ने इन्हें फर्नीचर डिजाइन वाली एक पुस्तक फेविकोल डिजाइन आइडियाज की पेशकश की। 1971 से 1972 में उन्होंने इसे मुफ्त देना शुरू किया और बढ़ाई के इस बड़ी संख्या में इसे हथिया लिया। आज पुस्तक की छपाई लाखों में है, यहाँ तक कि एक डिजिटल संस्करण भी उपलब्ध है। लगभग उसी समय फेविकोल की बिक्री 1 करोड़ रुपए के पार हो गई। एक महत्वपूर्ण अवसर और ये दर्शाता है कि व्यवसाय कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन बेचैन मधुकर लगातार कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। एक रास्ता ब्रांड निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से था। यही वो समय था जब पीडीलाइट ने विज्ञापन की दुनिया में अपना पहला स्थायी कदम उठाया। 1970 के दशक में जब बहुत कम लोग फेविकोल को एक ब्रांड के रूप में जानते थे, तो उन्होंने ये समझाने के लिए इसके सिंथेटिक गोंद के साथ क्या किया जा सकता है, वैश्विक विज्ञापन दिग्गज O&M से बात करना शुरू कर दिया। रंजन कपूर, जो अब WPP इंडिया के अध्यक्ष हैं, लेकिन उस समय O&M के कॉपीराइटर थे, फेविकोल का पहला विचार लेकर आए थे। उनके अनुसार कुछ ही बढ़ाई अपने मूल भाषा में पढ़ सकते थे। अंग्रेजी की बात ही छोड़ो, और फिर भी फेविकोल अंग्रेजी में लिखा गया एक नाम था और अधिकांश बढ़ाई अक्सर इसका गलत उच्चारण करते थे। ब्रांड को एक स्पष्ट, मजबूत और पहचान योग्य प्रतीक की आवश्यकता थी। O&M ने 2 हाथी बनाने पर काम किया, जो आज भी फेविकोल का लोगो है। 1971 से 1972 में पीडीलाइट ने फेविकोल को एक छोटे से ट्यूब में उपलब्ध कराया। पहले ये केवल बड़ी मात्रा में बेचा जाता था। मधुकर कहते हैं, इससे हमारे लिए उपभोक्ताओं से जोड़ना आसान हो गया। 1984 में आर्थिक सुधारों के बाद पीडीलाइट में अपनी विकास दर में सुधार पाया। 1980 का दशक वो समय था जब कंपनी ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। इसका लक्ष्य एक उपभोक्ता उन्मुख कंपनी बनाना था, जो उत्पाद को बेचने के लिए ब्रांड पर उतरनी थी। हालांकि कम बंधन वाले बाजार का मतलब ये है कि इसे प्रतिद्वंदी द्वारा आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। विज्ञापन फिर से आगे बढ़ाने का तरीका होगा, इस बारे में O&M ही पसंदीदा विकल्प था। इससे कुछ अभियानों पर काम किया, लेकिन किसी का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। ये तब था जब पीयूष पांडे, जो अब O&M इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर एजेंसी में एक युवा कॉपीराइटर थे। 1980 के दशक के दौरान अधिकांश एजेंसी पर अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों का वर्चस्व था और अधिकांश विज्ञापन भी उसी भाषा में होते थे। पांडे को एहसास हुआ कि अगर संदेश को व्यापक दर्शकों के बीच अपील करनी है तो उसे हिंदी में होना होगा। पिछले साल सामने आई बड़ी चुनौती में विकास को पटरी पर रखना। कंपनी जिन कई श्रेणियों में काम करती है, उनके परिपक्व होने की संभावना है। आगे का रास्ता लगातार नए विकास उत्पादों की तलाश में रखना। पीडीलाइट ने निर्माण रसायन क्षेत्र में प्रवेश किया है और इसका डॉक्टर फिक्सिट ब्रांड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और यादगार फेविकोल टैगलाइन दम लगा के हमेशा का जन्म हुआ। इसका उपयोग एक नए उत्पाद फेविटाइट एपॉक्सी के लिए किया जाना था, लेकिन पारेख ने इसका उपयोग फेविकोल के लिए किया। जैसे जैसे कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले ब्रांडों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे विज्ञापन की भूमिका भी बढ़ती गई और ये मधुकर को तनाव मुक्त रखने के लिए काफी था। वो अपनी मदद करने के लिए एक मजबूत प्रबंधन टीम लेकर आए। 15 में से 13 विभाग में अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और एशियन पेंट्स जैसे ब्लू चिप कंपनियों से पेशेवर प्रबंधकों की भर्ती की गई।
फिर उन्होंने इनोवेशन पर ध्यान देना शुरू किया। हर बड़ी कंपनी एक खास तरह की जड़ता में आ जाती है, लेकिन अगर आप नए अवसरों की तलाश नहीं करते और नव प्रवर्तन नहीं करते तो लंबे समय में विकास धीमा हो जाएगा। मधुकर कहते हैं, जिन्होंने 1992 में प्रबंधन निर्देशक का पद संभाला था। ऐसा ही एक आइडिया था फेविक्विक। अत्यधिक मजबूत चिपकने वाले पदार्थ की बाजार में लंबे समय से मांग थी। पैक की कीमत 20 रुपए थी, लेकिन समस्या ये भी था कि एक बार खोलने के बाद बाकी चिपकने वाला पदार्थ सख्त हो जाता है और दोबारा उपयोग करना असंभव हो जाता है। तभी 2000 के दशक की शुरुआत में पीडीलाइट ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ गया और फेविक्विक की पैकिंग को फिर से इंजीनियर किया। कंपनी ने एक प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री बनाई जो परिवेश की नमी को अवशोषित नहीं करती है और जो चिपकने वाले की थोड़ी मात्रा को धारण कर सकता है। फेविक्विक को तब 0.5 ग्राम पैक में बेचा जाता था, जिसकी कीमत 5 रुपए थी। पीडीलाइट का दावा है कि फेविक्विक अपनी श्रेणी में बाजार में अग्रणी है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि पीडीलाइट का 20% की दर से विस्तार होता रहेगा। एडलवाइस में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एसोसिएट डायरेक्टर अवनीश रॉय 2 कारकों की ओर इशारा करते हैं जो आने वाले वर्षों में कंपनी को आगे बनाए रखेंगे। सबसे पहले इसने विदेशों में कई अधिग्रहण किए हैं जो इस भारत में लॉन्च किए जा सकने वाले कई उत्पादों का पहुंच प्रदान करेगा। वो कहते हैं, ये लगातार अगले विकास चालक की तलाश कर रहा है। वो एक कार पॉलिसी ब्रांड की ओर इशारा करते हैं जो अमेरिकी अधिग्रहण साइक्लो के साथ आया था, जो संभावित रूप से एक दशक में एक बड़े व्यवसाय में विकसित हो सकता है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट में मार्जिन को मदद मिलेगी। अभी के लिए निर्माण रसायन व्यवसाय विकास का एक प्रमुख चालक है। 2000 में पीडीलाइट द्वारा महिंद्रा से अधिग्रहण के बाद डॉक्टर फिसिक्ट ब्रांड की बाजार हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है। तो आज के शख्सियत के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।